एवरीवन। सो आज मैं बस आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ स्ट्रेटेजी अपना POQ सॉल्व करने का। स्ट्रेटेजी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिखाऊंगा बस। आप सबको पता ही होगा, जो इंजीनियरिंग लेके पढ़े हो सबको पता ही होगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाँ, इसमें आशा करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार सबको बता दूंगा, कहीं पे अगर किसी का अटक गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम पेन पेन सिलेक्ट कर लिया। तो आज हम कुछ यूजीसी नेट जो है ना, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, तो उसका कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देख सकते हो आप लोग, टोटल 10 पेज का लाया हूँ। तो इसमें कुछ 15 16 17 क्वेश्चन होगा। हम फटाफट सॉल्व करेंगे। 40 मिनट्स लगेगा, हमको पूरा बता देंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। बस आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पे कि ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये अपना इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को बस ऐसे उन्होंने ऐसे लिखा है। इंटरसेक्शन को इधर पे क्या बोलता है हम लोग, इंटरसेक्शन पे इधर पे एक नाम होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, पोजिशनल लॉजिक पे। और ये अपना क्या है, ये भी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको मैप कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन से, डॉट ऑपरेटर से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये क्या है, ये यूनियन है अपना, ये अपना यूनियन है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं कंजंक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। उसके ऊपर आता है CNF और DNF, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये तो थोड़ा अलग चीज है। कंजंक्शन मतलब कंजॉइंट, मतलब दोनों को कंजंक्ट करना। और डिसजंक्ट मतलब कंजंक्शन मतलब क्या है, कंजंक्शन मतलब अपना यूनियन है। ठीक है, और डिसजंक्शन मतलब अपना इंटरसेक्शन है। जितना मेरे को याद है, हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जितना याद है मैं उतना बता रहा हूँ। मैं बस इधर पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब यूनियन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो अपना प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम अगर डिजिटल लॉजिक में लेके मतलब मैपिंग कर दिया बेसिकली, तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे लिख दे पी बार, और कैपिटल पी को पी के जगह स्मॉल पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी बार इंटू क्यू, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, SOP बन जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इन डिजिटल लॉजिक। पी बार क्यू प्लस पी डॉट क्यू, मतलब PQ भी लिख सकते हैं हम, PQ बार, और प्लस अंदर इंटरसेक्शन बाहर यूनियन, ऐसा देख सकते हैं, प्लस P इंटू क्यू। तो ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इधर से हम दे सकते हैं कि ये जोर वाला, इधर से कुछ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जहां रिडक्शन होगा वहां पे देखेंगे। यहाँ से P कॉमन निकल ले इन दो टर्म में से, तो इन दोनों टर्म में से अगर P कॉमन निकाल लेंगे, अगर P कॉमन निकाल लिए तो क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू बार प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, P इंटू क्यू बार प्लस क्यू, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, कि 1 + 0, अगर एक 1 हो गया दूसरा 0 हो गया, हो जाएगा ऑटोमेटिक। समथिंग प्लस इज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1। ठीक है, एज पर द बुलियन लॉस। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा का जो लॉस है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये उसमें से एक लॉ कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व हो गया, तो ये पार्ट बन गया अपना P। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और कम्यूटेटिव भी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं P प्लस P बार क्यू। ठीक है, P प्लस P बार क्यू। अब ये रिड्यूस होकर ये आ गया P प्लस P बार क्यू। इधर पे और एक काम करेंगे, क्या करेंगे, P प्लस P बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रूल में मैंने लगा दिया इधर पे, P प्लस P बार इंटू P प्लस क्यू, ऐसा लिख दिया। तो P प्लस P बार, वैसे हम बुलियन रूल जो है इक्वल्स टू 1 है, कि एक अगर समथिंग क्वांटिटी और वेरिएबल इन बुलियन वेरिएबल प्लस इज कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इधर भी 0 एक हो गया तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। तो इसे P प्लस क्यू मतलब क्या, P प्लस क्यू मतलब P यूनियन क्यू। ठीक है, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्लस क्या है, यूनियन ही है, इज नथिंग बट यू कैन रिप्लेस बाय यूनियन, तो P यूनियन क्यू। तो ये बन गया अपना ऑप्शन C। तभी कंप्यूटर नेटवर्क का पहला क्वेश्चन था आपका, डिस्क्रीट मैथ का मान सकते हो अभी, डिस्क्रीट मैथ, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, या फिर डिजिटल लॉजिक भी मान सकते हो। डिजिटल लॉजिक का भी वो जो के मैप वाला चैप्टर है, जहाँ पे अपना डिजिटल एक्सप्रेशन वगैरह रहता है, वहां से मिनिमाइजेशन करना। अब ये अपना कंप्यूटर नेटवर्क का सवाल है। पहला सवाल था अपना, कोई भी मान सकते हो कि डिस्क्रीट मैथ, बुलियन अलजेब्रा, डिजिटल लॉजिक। ठीक है, उनमें इंटरसेक्शन आता है बेसिकली, इनमें बहुत कुछ कॉमन है। अपना ऑटोमेटा थ्योरी में भी कुछ चीज कॉमन है, लेकिन सब कुछ नहीं होगा।
तो उसमें आता है। तो देख लीजिए, अब कंप्यूटर नेटवर्क का बस लिखा हुआ है कि हर एक लेयर दिया हुआ है, 4 लेयर, उनका फंक्शनलिटी के साथ मैच कराना है। तो फिजिकल लेयर क्या करता है बेसिकली, जो मैसेज है, ठीक है, जो मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट स्ट्रीम बेसिकली हम बोल सकते हैं, बाइट स्ट्रीम कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। तो अब देखो इधर पे ऐसा कुछ है क्या, मैसेज मैसेज वगैरह, या फिर स्विचिंग वगैरह भी अगर कुछ होता है, या फिर बीट्स, मैंने जो बोला बीट स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है, ये जो चीज़ होता है ना, सर्किट स्विचिंग वगैरह का भी जो जो काम होता है, पैकेट स्विचिंग कुछ और है, वो अलग से होता है, लेकिन सर्किट स्विचिंग जो होता है, तो मेक एंड ब्रेक कनेक्शन, मतलब सर्किट को बनाना, मेक एंड ब्रेक, तो ना डिफाइंड वोल्टेज एंड डेटा रेट, कन्वर्ट डेटा बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कहाँ पे होता है, मेनली डेटा लिंक लेयर में होता है, ये हम सबको पता है। एरर डिटेक्शन के लिए अपना बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, जैसे हम मान सकते हैं अपना पैरिटी हो गया, एक चेकसम हो गया, चेकसम पैरिटी। तीसरा मान सकते हैं अपना हेमिंग कोड, जो तो बहुत ही अच्छा डिटेक्ट भी करेगा, करेक्ट भी करेगा। होलेडिथ कोड भी आता है दूसरा कर बोल के, और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो इतना, और CRC आता है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। VRC आता है, वर्टिकल होता है एक, LRC होता है एक, VRC LRC, लॉन्गिट्यूडनली है मोस्ट प्रोबेबली, इसका फुल फॉर्म है LRC। तो ये मोस्ट प्रोबेबली CRC है, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, डिरेक्शन के लिए। तो ये कहाँ यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे यूज होता है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन। अब देखते हैं क्या है। अब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर तो मिल गया हमको, तो मतलब बी का 3 हो जाएगा, देखो 4 ऑप्शन में 3 है। अब जो डेटा लिंक लेयर हो गया हमारा, बाकी रहा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, राउटिंग करता है, राउटिंग लेयर, राउटिंग इज परफॉर्म नेटवर्क लेयर, ठीक है। या फिर अब कोई मान लो एक नेटवर्क का बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, मैसेज जो आ रहा है उसको स्प्लिट करेगा पैकेट्स में, ठीक है। ये काम भी नेटवर्क लेयर ही करता है, MTU के हिसाब से, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो होता है MTU, उसके हिसाब से वो पैकेट में फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर जो C1 होगा, तो C1 कहाँ कहाँ पे है, C और D में है। और हमने ये भी पता कर लिया कि फिजिकल लेयर जो है वो ये वाला काम करेगा, ऑप्शन 2, डेटा बिट्स का जो वगैरह वगैरह है, कन्वर्ट डेटा बिट्स इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। क्योंकि जो ये सिग्नल का भी मैनचेस्टर इनकोडिंग वगैरह वगैरह सब होता है, वो बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट भी अपना ये करता है, स्विचिंग वगैरह, ये स्विचिंग बताया है, सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो ये सब काम वगैरह वगैरह अपना फिजिकल लेयर संभालता है। तो A का 2 होगा, ठीक है। और जो फाइनली प्रेजेंटेशन लेयर बच गया तो D का 4 होगा। प्रेजेंटेशन लेयर अपना ट्रांसलेटिंग लेयर है, ठीक है। तो इससे ऑप्शन D आता है निकल के, वही करेक्ट आंसर है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गूगल में ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 2007 ये कौन सा पेपर का था, मोस्ट प्रोबेबली UGC नेट का ही था ऐसे। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके फिजिकल लेयर डाल दोगे तो आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए अगला देख लेते हैं, मैच कर सकते हो, यही मेरे को जो इतना पता था। और दूसरा और क्वेश्चन था, ये 69 हो गया। 70 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के लिए कौन एल्गोरिदम डिजाइन पैराडाइम या अप्रोच हम यूज करते हैं। तो क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट एक पाइवट चूज करता है सबसे पहले, पाइवट एलिमेंट अरे में से आप रैंडमली करो, फर्स्ट करो, लास्ट एलिमेंट करो, या फिर आप मिडिल एलिमेंट कर लो, मीडियन निकालो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अब पाइवट जो होता है उसको क्या करते हैं हम, उसको उसका पाइवट जो है, उसको पाइवट हम चूज करते हैं, उसको हम उसका प्रॉपर पोजीशन में ले जाता है। कैसे ले जाता है, एक एल्गोरिथम, बेसिक शॉर्ट एल्गोरिथम स्टेप, एल्गोरिथमिक स्टेप यूज करते हैं। कि सपोज ये अपना पाइवट हो गया P, तो इसका राइट में जितना भी एलिमेंट्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए। और जो लेफ्ट में होना चाहिए सारे एलिमेंट्स, वो किस इससे पाइवट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना पाइवट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, मतलब हर एक बार एक एक पाइवट चूज करते हैं, और ऐसे हर एक एलिमेंट को जब मतलब क्या बोलते हैं, सब एलिमेंट्स अपना पोजिशन पे हो जाएगा और अपना अरे शॉर्ट हो जाएगा, तब उसको क्विक शॉट खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी क्या करना है, अभी ये कौन सा प्रोसेस है, डिवाइड एंड कन्क्वर से करते हैं ये प्रोसेस, ये जो अपना क्विक शॉट है, ये नथिंग बट इट इज एन डिवाइड एंड कन्क्वर स्ट्रेटजी पैराडाइम। तो इसमें ऐसा करते हैं, बार बार रिपीटेटिवली हम डिवाइड कर रहे हैं टास्क को, 1 by 1 हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम हर एक मतलब पूरा एक बार में कर दिया, या फिर और जो और एक चीज, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों नहीं है,
क्योंकि इधर पे कोई ऐसा टर्नरी प्रोग्रामिंग का दो प्रॉपर्टी होना चाहिए कि पहला तो एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो गया, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर जो ग्रीडी में भी होता है, और दूसरा है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जिनको हम कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, टेबुलेशन या मेमोरेशन, टॉप डाउन अप्रोच। अब और एक क्वेश्चन देखिए, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का है, और ये 70th क्वेश्चन था, ये था एल्गोरिदम का, एल्गोरिदम डिजाइन एनालिसिस का क्वेश्चन था, एडीए या फिर डीए बोल सकते हो, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये अपना कंप्यूटर नेटवर्क का है। इसमें बताया जा रहा है क्या, गौर से देखिए कि एयरऑड फी 64 kbps सैटेलाइट चैनल है वगैरह। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसका बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ बी लिखते हैं हम, ये अपना कुछ भी नहीं है, 64 किलोबाइट पर सेकेंड, राइट। और क्या बताया गया है कि 512 डेटा बाइट डेटा फ्रेम्स, मतलब फ्रेम साइज जो है या पैकेट साइज कुछ भी आप बोल लो, एफ लिख सकते हैं इसको, ये अपना 512 बाइट है। तो इट इज बाइट। और के बी मतलब क्या होता है, किलो बिट पर सेकेंड, या बीट है या बाइट है, ओके कोई बात नहीं। तो ये बाइट है ये बीट है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। और 512 बाइट मतलब क्या, 512 इंटू 8 बीट होगा, स्मॉल बी। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वरना गलत हो जाता है। विथ वेरी शॉर्ट एक्नोलेजमेंट कमिंग बैक द अदर वे, मतलब एक्नोलेजमेंट का सच बहुत छोटा है, इसलिए जो ट्रांसमिशन डील ऑफ एक्नोलेजमेंट होगा उसको हम क्या निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे करें। तो व्हाट इज, अब क्या पूछ रहा है हम सब पहले देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम थ्रूपुट अब बता दो, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम थ्रूपुट अब बता दो। तो मैक्सिमम थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम थ्रूपुट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, एक तो होता है एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, ठीक है, टी इक्वल्स टू ईटा इनटू बी, ठीक है। तो अभी थोड़ा इरेजर ले लेते हैं, लेके क्या करते हैं, ये थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा फाइनल यूज करेंगे। अब ये क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ, इसका फॉर्मूला डिराइव करके भी ले आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट होता है। तो ये आप डिराइव करेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है, 100% या फिर इक्वल टू 1 रेशियो जो 1, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट। थ्रूपुट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द बैंडविड्थ इटसेल्फ। तो इधर से बैंडविड्थ कितना है अपना 64 kbps, तो ही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें सॉल्व करने वाला कुछ था ही नहीं, कॉमन सेंस लगाओ और सॉल्व करो। टी मैक्स कब होगा, इधर तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, तो 101 बैठाएंगे बस आराम से, मैथमेटिक क्वेश्चन बस पता होना चाहिए फॉर्मूला कि ऐसे आता है, तब आराम से बना लो। अब क्या, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है सीओए से, ठीक है, बस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी मान सकते हो, सीए भी मान सकते हो, सीए कुछ भी मान लो, लेकिन एक सीओए ही बोलते हैं हम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। और एक सब्जेक्ट होता है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये थोड़ा और हायर लेवल पे, हायर डायमेंशन, वेक्टर प्रोसेसिंग, इंटरप्ट इंटरप्ट कंसेप्ट आ जाता है, वेक्टर, नॉन वेक्टर, यूएमए, एनयूएमए, और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है, एमटेक का सब्जेक्ट है बेसिकली। साथ में वो बहुत जगह लगता है, बेसिकली वो हायर मास्टर्स में करता है, बीटेक में भी कुछ कॉलेज में वो कवर किया गया है, एडवांस एल्गोरिथम, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, उसमें जो बेसिक बीटेक में सीखता है उसे थोड़ा हायर लेवल पे ले जाता है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, ये जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बोल दिया थोड़ा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्ट मैपिंग के बारे में इधर में बात किया गया है कि इधर एक बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी है 2 to the 16 बाइट्स का, और ब्लॉक साइज कितना बताया गया है 18 बाइट्स। इसे इतना समझ में आ गया कि जो साइज ऑफ द ब्लॉक होगा ना 2 to the 16 बाइट्स है, बाइट एड्रेसेबल है, तो ये 16 होगा, इतना हमको पता चल गया। और डायरेक्ट में क्या होता है, तीनों फील्ड होता है, एक तो होता है टैग, ठीक है, एक होता है लाइन ऑफसेट, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वर्ड ऑफसेट, ठीक है, या फिर ब्लॉक ऑफसेट मान सकते हो। अब ब्लॉक साइज कितना दिया गया है 8 बाइट्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, फ्लैटली 3 हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं, उसका सीलिंग ले लेते हैं, ठीक है, consisting of 32 lines used in this machine। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ कैश लाइन्स इज नथिंग बट इट इज 32, ठीक है। तो मतलब लाइन ऑफ सेट क्या होता है, इसका लॉग लो, इसका लॉग लो विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, इसका सीलिंग वैल्यू तो लेना नहीं है इधर पे, इसलिए सेम ही आएगा, इंटीग्रल से इधर 5 आ जाएगा। तो 3 और 5 क्या है 8, तो 853 आंसर कोई होगा तो वही होगा 853। इसको डायरेक्ट भी आप वेरीफाई करवा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ये बोला ही है, बोल दिया ना डायरेक्ट, तो 853 टोटल देख लो, 8 + 5 13 + 13 16, तो ये 16 आ गया। तो ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट है,
ये सीओए का क्वेश्चन था, प्यारा, बहुत प्यारा सवाल था, बस बेसिक जानो और सॉल्व करो। अब बोला है कि लॉ मैच कराना है कि क्या बात हो रहा है। आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी लॉ, प्लस जो होता है, प्लस उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होता है जीरो, तो x प्लस जीरो जीरो मतलब ये वन पे जाएगा। अब x प्लस वन इक्वल टू वन, अब वन के साथ अब कुछ भी लिखो, ठीक है, वो क्या होगा हमको पता अभी तक नहीं है, ठीक है। अब इधर पे देखो, अपने x लिख लिया, x कॉमन लो, वन प्लस वाई, अब वन प्लस वाई कितना, वन ही होगा, तो x इंटू वन, इसको डायरेक्ट आप x लिख सकते हो कि y को x ने एब्जॉर्व कर लिया, तो ये एब्जॉर्प्शन लो हो गया। d2, तो d2 जहां जहां पे है वो सब सही है, साथ में b1, तो ऑप्शन बी और सी में सब चूज करना। अब देख लेते हैं, अब डोमिनेशन रूल क्या बोलता है, सी का 4 होगा, क्यों, देखो कि वन के साथ जो भी लिखो, एक्स के जीरो से वन के अंदर कुछ भी लिखो, ये हमेशा वन ही देगा, तो दैट इज डोमिनेशन। और रिमेनिंग क्या रहा, इडम्पोर्टेंट। इडम्पोर्टेंट मतलब क्या, अगर ऐसे मैट्रिक्स के केस में अगर ऐसे कुछ होता है इडम्पोर्टेंट, ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ए, ठीक है, मतलब ऐसे इधर पे भी, उधर पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में बोल रहा था, लेकिन इधर पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे करके चाहते जाओ प्लस ए तक, ए में नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल्स टू एम इनटू, मतलब एन टाइम्स अगर लिखा है हमने, तो ये एन एन ए नहीं होगा, ये ए होगा, कि हर एक टाइम ए प्लस ए विल रिड्यूस टू ए, अगेन ए प्लस ए इट विल बिकम ए, तो ए प्लस ए, तो ऐसे बस ए ही आ जाएगा आंसर में। सिमिलरली डॉट के लिए भी, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ए डॉट ए डॉट ए डॉट डॉट एन ए एन टाइम्स, ये भी ए टू द पावर एन नहीं होगा, ये विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि ए डॉट ए भी क्या होता है अपना, ए ही होता है, ठीक है, ना कि ए स्क्वायर। तो ये अपना बेसिक सा फंडा है, बस याद रखना है और आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो करेंगे हम, अब जो ये क्वेश्चन है, ये अपना है एल्गोरिथम डिजाइन एनालिसिस का क्वेश्चन, फिर से आ गया। चलिए देखते हैं, इधर बोला है क्या कि डीएफएस निकालो, एक ग्राफ दिया गया है, तो इसका डीएफएस पॉसिबल क्या क्या है। डीएफएस क्या बोलता है, जहां तक पाथ है, ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर, डीपेस्ट नोड, डीपेस्ट नोड मतलब जहां तक लास्ट नोड है वहां तक जाओ, फिर क्या करो, फिर इस नोड से वापस आओ, वापस आके देखो प्रीवियस जो नोड है उससे दूसरे कोई नोड पे पाथ है कि नहीं, अगर दूसरे कोई नोड पे पाथ है तो उसको भी विजिट करो। और डीएफएस का सबसे क्या बोलता है, डीपेस्ट नोड पे, और डीपेस्ट मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है, तो आप देखो ए टू बी, बी टू एच टू जी, ठीक है, ऐसा एक जा सकते हैं, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और बीएफएस जो होता है, देखिए और एक चीज, और इसका करने के लिए आप जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए, वो है अपना स्टैक, तो इसको स्टैक से करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। और जो बीएफएस होता है उसको हम यूज करते हैं क्यू, लेवल और ट्रावर्सल के जैसा होता है, जो हर एक लेवल पे लेवल वाइज कर जाते जाओ। यहाँ पे क्योंकि ये अपना डीएफएस है, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी नहीं हमेशा कि आप डीपेस्ट नोड पे ही जाओ, आप एक नोड से दूसरे नोड चला जाओ, ठीक है, पॉसिबल एक कोई भी रास्ता पे चला जाओ, जाके वो जो नोड विजिट हो उनका सीक्वेंस लिखो, वापस आओ, उसका मतलब क्या, उससे पहला नोड पे एक्सप्लोर करो कोई दूसरा पाथ है कि नहीं, अगर है तो उसको विजिट करके उसको भी लिखो, फिर वापस आओ, यहाँ से देखो और एक पाथ है कि नहीं, अगर है तो सही है लिख दो उसको भी, फिर बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक बेसिकली होता है, फिर देखा नहीं है, फिर उससे वाला प्रीवियस नोट पे जाओ, देखो और एक पाथ हो गया इधर पे, तो उसका सारा नोट्स को विजिट करके बैक ट्रैक करके आओ, और नोट कोई रिमेनिंग नहीं है, नहीं चलो, तो ये अपना डीएफएस का सीक्वेंस बन जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं तो देख लीजिए, और यूजिंग अगर मैं स्टैक करूं तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। स्टार्टिंग नोड जो होता है कोई भी एक चूज कर सकते हैं हम, तो उसका चिल्ड्रेन को हम पुश करेंगे, या फिर नेबर्स, इधर पे चिल्ड्रेन तो नहीं होता, ग्राफ में होता है नेबर्स, एडजेसेंट नोड्स, ऐसा मतलब उससे जो कनेक्टेड है डायरेक्टली यूजिंग एन सिंगल एज। तो ऐसे कौन कौन कनेक्टेड है, ईबीएफ, ठीक है। अब इनको आप किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई, लेकिन प्रायोरिटी क्यों, अगर कुछ मेंशन्ड है कि आप अल्फाबेटिकल करो तब करो, वरना मत करो। अब एक को आपने क्या किया, एक को हमने पुश कर दिया, ठीक है,
जैसे एक आप पॉप करने जाओगे तो इसको, इसका जो नेबर्स है EBF, तो EBF आ सकता है, तो B, देखो सारे ऑप्शंस दिखेंगे अब, B फिर F आ गया। अब जो एलिमेंट को अपने ऐसे अपने कर लिया ऐसे EFB, ऐसा एक हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, EBF, ठीक है। मतलब मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये इंसर्शन सीक्वेंस बता रहा हूँ। मतलब स्टैक में अगर ये स्टैक का बटन है तो ऊपर ये है ऐसा EBF। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अब ये समझ में आ रहा है कि बी को हमने सबसे लास्ट में पुश किया, तो उसको सबसे पहले पॉप किया। तो बी को जैसे ही पॉप किया, तो बी के बाद हम देखेंगे कि उसका कौन कौन सा एलिमेंट सब मतलब उसका कौन कौन सा एडजेसेंट है। जो एडजेसेंट ऑलरेडी है उसको इंसर्ट नहीं करेंगे। तो बी से एच है, तो अब क्या, बी को पॉप किया तो ए बी फिर एच, ठीक है, ए बी एच। तो ए बी एच है, और क्या है, ए बी एच है, और एफ भी था तो एफ तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। और क्या है, जी, जी नहीं है, जी नहीं है। तो सीक्वेंस में ऐसा है ए बी एफ। तो अब बी के बाद, हाँ हाँ हाँ, बी के बाद अब क्या करेगा, एफ को भी हमको पॉप करना पड़ेगा बिफोर इंसर्टिंग एनी एडजस्टेंट। तो पहले हम लिख लेते हैं ABFE, फिर क्या होगा, H इंसर्ट हो जाएगा, H इंसर्ट हो गया। तो H को पॉप कर जब करते जाएंगे तब क्या करेंगे, H को पॉप करने से पहले देखेंगे उसका कितना नेबर है, G है। तो ABFEHG, ABFEHG एक हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन 2 एक सही है, चलिए अब देखते हैं। अब बोल रहा है ABEG, तो AB, ठीक है, चलो पहले E को करते हैं। तो E का कौन है, G, ABEG। अब बोल रहा है ABEG है, फिर HF है, ठीक है। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टैक का एक एल्गोरिथम लगता है कैसे करो, और उसका पॉप करो, और उसका ऐसे करके कर दो, ठीक है। मेरे को इतना एग्जैक्ट ये स्टैक वाला कॉन्सेप्ट अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ना स्टैक वाला स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा, मैं अपना कॉन्सेप्ट सब करने की कोशिश करूंगा। मैंने एक के बाद बी विजिट कर लिया, ठीक है। चलिए मैं अपना कॉन्सेप्ट से करता हूँ पहले। मैंने एक के बाद क्या किया, बी विजिट कर लिया। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ, फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता, मैं बैक ट्रैक करके आ जाऊंगा। चलिए मैं आ गया, इधर देख रहा हूँ दूसरा कोई पाथ है, हाँ है। तो ABE, चलिए अब जी तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं जी तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी से फिर हम क्या करेंगे, इस तक जाएंगे, ABEG, क्योंकि एडजेसेंट है। अब इससे क्या, F तक चले जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब 2, अब 2 क्या बताता है कि ABF, A से B, B से F, F से E, F से E जा सकते हैं क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। ABF, अब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ उधर से, फिर मैं E जा रहा हूँ, ABFE, ABFE, फिर क्या जा रहा हूँ, H। लेकिन ऐसा जा नहीं सकते, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको अगले सेशन में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरे को भी अभी एल्गोरिथम उतने एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन वैसा ही होना चाहिए जैसा बताया था मैंने। तो आप लोग इग्नोर कर सकते हो इसको, और अपने से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कि इधर में बताया गया है जो सेंडर से रिसीवर जो है वो कनेक्टेड एक लिंक से जिसका लेंथ है 3000 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो बैंडविड्थ है वो दिया गया 1.536 मेगा बिट्स पर सेकेंड, बिट्स है, ठीक है। और ये बताया गया बाइट्स में, चलो फंसवा दिया इन्होंने तो, ठीक है। 64 बाइट्स है अपना, या 64 × 8 बिट्स, ठीक है। और ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करता है। अब प्रोपोगेशन स्पीड भी बताया गया है कि 6 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर। क्या बताएगा, 6 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर, जैसे कि, तो अब देखते हैं। अब जो अपन को पता, क्या पता चल गया कि प्रोपोगेशन डिले कितना होगा। देखिए कि हर एक किलोमीटर के लिए 6 माइक्रोसेकंड लग रहा है, ठीक है।
तो 3000 के लिए कितना लगेगा, ठीक है। सेकंड पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 6 माइक्रो सेकंड लग रहा है। अब 3000 किलोमीटर के लिए प्रोपगेशन स्पीड कितना होगा, प्रोपगेशन डिले कितना होगा। तो प्रोपगेशन डिले टीडी जो होगा 6 × 3000, माइक्रो से क्या हो जाएगा, मिली सेकंड हो जाएगा, 18 मिली सेकंड, ठीक है। 1000, 1000 देखो, 1000 मतलब 1010⁻³ हो गया इधर से, ठीक है, ये मैं निकल दे रहा हूँ। और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो -6 + 3, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो दैट इज 10⁻⁻3, इसलिए 18 मिली सेकंड अपना हो जाएगा। 18 मिली सेकंड, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 18 मिली सेकंड की जगह माइक्रो सेकंड में अगर इसको लिखना चाहे, ठीक है, तो 18,000 माइक्रो सेकंड, ठीक है। देखो प्रोपोगेशन डिले इधर पे पूछा है, तो एक वैल्यू हमने निकाल दिया। इससे आपको ट्रांसमिशन डिले निकालने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। 18 मिली सेकंड आ गया। अब ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सा बता देता हूँ। ट्रांसमिशन डिले मैंने पहले भी बोला कि अपना जो फ्रेम साइज होता है, ये फ्रेम साइज कितना है इधर पे, 64 बाइट्स इंटू 8 बिट्स फ्रेम साइज बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ 1.536, ठीक है। ये एमबीपीएस है, मतलब 10⁻³ है, बीपीएस मतलब बीट्स पर सेकंड, ठीक है। इससे आप करोगे तो ये बीट्स पे है, तो ये पर सेकंड है, ऊपर सेकंड आ जाएगा, इससे काटोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ 99। अब बोल रहा था मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इक्वल इन द सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के लिए एक फॉर्मूला हमको लगाना की जरूरत है, मैं बता देता हूँ कि जो सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जो होता है, ये क्या बताया गया अपना, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, और कुछ नहीं बताया। तो जो सीक्वेंस नंबर होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, एएसएन बोलते हैं, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज, ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। इधर विंडो सेंडर साइज हमको पता है कुछ नहीं, इधर पे जो विंडो सेंडर साइज होता है अपना स्लाइडिंग विंडो में, ठीक है, ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है नंबर ऑफ फ्रेम्स के बराबर जो सेंटर से सेंड हो रहा है, ठीक है। तो जो 64 बीट्स है, 64 बाइट्स, सॉरी 64 बाइट्स फ्रेम, तो इसको स्लाइडिंग विंडो में हम ट्रांसमिट करेंगे, तो इसके लिए मैक्सिमम कितना लगेगा, लॉग 64/2 आ जाएगा। इसका सीलिंग लेंगे ना तो 6 बिट्स आएगा, 6 बिट्स आएगा, ठीक है। क्योंकि ये और कुछ बता नहीं हुआ है इधर पे, इधर सीधा 6 बिट्स आएगा। अगर ये बोलता बाई चांस कि इट इज आवर गो बैक इन प्रोटोकॉल, या फिर अपना सिलेक्टिव रिपीट, तो इधर पे एक जगह पे तो ट्वाइस WS आ जाता, दूसरी जगह WS+1 आ जाता गो बैक इन पे, क्योंकि उधर पे रिसीवर का वो कंसिडर करते हैं WR, इधर पे 6 बिट्स ही आना चाहिए। अब बोल रहा है इफ ओनली 6 बिट रिजर्व फॉर द सीक्वेंस नंबर देन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज, अब एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व करके, यह भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बाहर गया है। अब मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट, थ्रूपुट का फॉर्मूला जो होता है लगा देते हैं, थ्रूपुट इक्वल्स टू, सॉरी, थ्रूपुट इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। इधर में एफिशिएंसी क्या होगा, 1 बाई, ऐसा ऐसा लिखते हैं एफिशिएंसी को, TD यूजफुल टाइम बाई टोटल टाइम, TD प्लस ट्रांसमिशन डिले प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले। तो इसका वैल्यू इधर पे निकालेंगे, बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो आ जाएगा। और दूसरे लास्ट क्या है कि सेंटर विंडो साइज टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब ये क्या सेट करे कि अपना एफिशिएंसी 1 आ जाए, एफिशिएंसी 1 आने के लिए सेंटर विंडो साइज क्या सेट करना पड़ेगा, बस यही है क्वेश्चन। और एफिशिएंसी, और क्योंकि इधर में सेंटर विंडो साइज दिया गया है दैट इज 64 बाइट्स, तो हम अपना एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, विंडो सेंटर साइज WS इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम यानी इनटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ऐसा निकाल सकते हैं। ये देख सकते हो, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको बेसिकली। अब बोला है 6 बीट अगर रिजर्व करते हैं तो एफिशिएंसी कितना होगा, ठीक है। तो अब चलते अपना अगला क्वेश्चन पे, जो अपना है TOC।
TOC इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इससे पहले इसका एक ट्री बना लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन ट्री या सिंटैक्स ट्री मान सकते हैं। एक्स वाई एक्स हो जाएगा पहले, ठीक है। स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्स को ऐसे तोड़ा जाएगा, या तो एक्स, ठीक है, या तो बी या तो लैम्डा। वाई जो है और फिर क्या, ट्रिपल बी। और ये क्या है ये अपना है एक्स है, अभी कुछ भी हो सकता है। और एक्स को हम रिप्लेस करेंगे लैम्डा से, ठीक है। अब लैम्डा क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है, उसको इग्नोर करने का, ठीक है। तो आप देखते हैं तो ए ट्रिपल बी, ठीक है। अब और एक चीज, ए को एक्स जितना बार हम हो सके लिख सकते हैं, मतलब ए स्टार का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका, वाई को हम रिप्लेस करते हैं बी 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 से, ठीक है। एक्स बी 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 एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई का कोई रिकर्शन तो आ नहीं रहा है। अब एक्स वाई एक्स करोगे एक बार, हो गया। दूसरा बात तो नहीं, अब एक्स को जितना बार चाहो एक्सपेंड कर सकते हो। अब बी 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 मिडिल में आएगा, ठीक है। हाँ, अब एक्स के जगह पे देखो ए भी रख सकते हो और बी भी रख सकते हो। ए प्लस बी स्टार का सेंस आ रहा है ऊपर, लास्ट में भी ए प्लस बी स्टार, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैसे कर दिया मैंने, देखो वाई को रिप्लेस कर दो बॉटम अप मैनर में, वाई को रिप्लेस करो बी 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 से। अब देखो यहाँ पे रिकर्शन आ रहा है, कैसे रिकर्शन आ रहा है कि ए एक्स या फिर बी एक्स, और एक्स को रिप्लेस करो लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा मतलब नल स्ट्रिंग मान सकते हो, सॉरी ये अपना यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये अपना एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब एक्स गायब हो जाएगा। तो अब मान लो ए एक्स से रिप्लेस किया, फिर क्या, इधर एक्स भी आ सकता है या फिर बी एक्स भी आ सकता है ना। सिमिलरली इधर एक्स के जगह आप बी एक्स भी कर सकते हो, ए और बी एक्स। सिमिलरली इधर भी ए और बी एक्स, हर एक स्टेज में आपको ए और बी का ऑप्शन मिलते जाएगा, ठीक है, ए और बी एक्स। तो समझ रहे हो, तो यू हैव टू ऑप्शंस फॉर एक्स, ए और बी। तो ये फर्दर ब्रेक करते जाओगे क्योंकि ये रिकर्शन है, देखो। तो ए प्लस बी स्टार, बी 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 ए प्लस बी स्टार, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा मास्टर्स लेवल। अब देखो, अब इधर पे भी सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो बी प्लस बी बार दिख रहा है कुछ ए के अंदर अंदर, तो सीधा क्या करना है, बी प्लस बी बार 1 होता है, इसको ए लिख देना है, ठीक है। प्लस ए बार सी, ठीक है, प्लस ए सी। इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या देखना है, ए बार सी और ए सी है, ठीक है। सी को कॉमन लोगे, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार, तो ए प्लस सी आ जाएगा। क्या गया, ए प्लस सी, मतलब ये बी का इंडिपेंडेंट है, तो इज अनअफेक्टेड बाय द वेरिएबल बी, तो बी से अफेक्टेड नहीं होगा। तो अब इक्विवेलेंस पूछा है यार, ये क्वेश्चन जो था ये अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डीएलडी बोल सकते हैं, डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन से था, बुलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, या फिर मान सकते हो बुलियन एक्सप्रेशन। अब देख लेते हैं, और उसका सिंप्लीफिकेशन ही करना पड़ रहा ना, क्योंकि उसके बिना हम इंडिपेंडेंस पता नहीं कर सकते। अब लिस्ट वन से लिस्ट टू मैच कराने के लिए दिया है, इक्विवेलेंस बोलना है आपको, इक्विवेलेंस बोलना है बेसिकली। पी इंप्लाइज क्यू, सिंगल इंप्लीकेशन है, इसको इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं नॉट पी यूनियन क्यू। तो कोई यहाँ पे बाय डेफिनेशन है नॉट पी यूनियन क्यू। नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके एक सिंबल होता है, इसको भी नॉट लिख सकते हो, नॉट पी यूनियन क्यू। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, फोर है, तो ए का फोर हो जाएगा, या फिर ए को और बी को अपने इजीली एलिमिनेट कर दिया। अब पी एंड क्यू, अब पी एंड क्यू जो होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, तो हमको अभी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्यू इम्प्लाइज, तो नॉट क्यू हो जाएगा, ये नॉट क्यू, ठीक है, और आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, नॉट पी आएगा, क्योंकि इधर पे ये तो चेंज नहीं होता, देखो, ठीक है। एक बताओगे सब कर दोगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या बताया गया है, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, डी मॉर्गन्स क्या बोलता है कि क्यू बार का होल बार एक हो गया, मतलब ए इंटर, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, ऐसा प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स रूल यूज करो, यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हो, तो दैट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे क्या आ जाएगा, अब क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्यू डबल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इधर पे क्यू कॉम्प्लीमेंट ही है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल नेगेशन रूल क्या बोलता है, दैट इज नथिंग बट क्यू। और ये यूनियन जो था ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है, कंजंक्शन डिसजंक्शन। अब पी का भी बार था, तो पी डबल बार,
तो P एंड Q और Q1 P कुछ भी लिख सकते हो, P एंड Q जो होगा ये होगा 1, तो ऑप्शन सी का 1 है, तो C1, ठीक है, C1, तो C1 और ये क्या A4। तो इससे आपको पता चल गया कि आप C को भी एलिमिनेट कर सकते हो, देयर इज नथिंग टू वरी, ठीक है, A4 C1, ठीक है। बाकी ऑप्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑप्शन डी मैंने ऐसे निकाल दिया यार। अगर आप चाहो तो P और Q के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि इसका वैल्यू P और Q मतलब P यूनियन Q, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी के लिए, डी को तोड़ के देखो पहले, डी को हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, P, ये जो है, ये जो मैंने लिखा है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऐसा आएगा, इंटरसेक्शन तो आएगा, क्योंकि ये डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है। साथ में P बार का होल बार मतलब P एंड Q बार आ जाएगा, P एंड Q बार है कुछ, हाँ ऑप्शन 2 है, तो देखो D2 हो गया, D2 है गया, तो रिमेनिंग कौन रहा 3, वो B से मैप हो जाएगा। B क्या है बताओ, B का 3 आएगा ना, नॉट P गोज टू Q। इसको भी आप तोड़ना चाहो आपका सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं तोड़ देता हूँ। नॉट P इज नथिंग बट नॉट P यूनियन Q, मतलब आप नॉट P को इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, यूनियन लोगे, फिर Q लिख दो, बस हो गया। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही सेम वेरिएबल होता है P और Q, तो P और Q है कुछ, देखो इस साइड में, ठीक है, और मतलब यूनियन, तो ऑप्शन B3, ठीक है, हाँ B3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों गलत। तो ये अपना आज का सेशन था, लेकिन मैंने फिर भी अपना क्या बोलते हैं, कुछ चीज इधर पे हेजी रख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अपना नेटवर्क का कंसेप्ट इससे इनहांस कर सकते हो, लेकिन मेरा मेरे से कुछ कुछ गलती हो रहा है, इसकी वजह से शायद ये सीक्वेंस नंबर का क्वेश्चन सही से बन नहीं पाया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक तो क्या है DFS, ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल ऑफ ग्राफ, दूसरा हो गया अपना कंप्यूटर नेटवर्क का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो SWP प्रोटोकॉल। इसके अंदर दो दो चीज पड़ता है, एक GBN पड़ता है, SR सिलेक्टिव रिपीट पड़ता है, या फिर सिलेक्टिव रिजेक्ट भी बोल सकते हो इसको आप। साथ ही साथ स्लाइडिंग विंडो का एक नॉर्मल होता है, मतलब जनरल स्लाइडिंग विंडो, उसके लिए कुछ अलग ही चीज फॉलो होता है, थोड़ा अलग है। तो इसके साथ हम सेशन को एंड करते हैं, और जो जो हमसे साथ छूट गया, सही से कवर नहीं कर पाया, वो हम अगले क्लास में पक्का कवर करेंगे। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कि अगर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, CSMS CD का प्रोटोकॉल रहा, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जो मैं अगले क्लास में कवर अप कर दूंगा, कि जो ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, transmission delay of frame is greater than equals to the 2 into propagation delay of what, of the jamming signal, we can tell, okay. And what is the formula, the frame size, okay, by bandwidth here, okay, that we can cross multiply, no problem, 2 into propagation delay of jam signal into bandwidth, okay. So this is a formula to solve the transmission delay or frame minimum frame size required in CSMS CD. So there is some formula. So Fs mean is minimum is greater than equals to 2 into proportion delay. And this concept has been theoretically applied multiple times in GATE exams and multiple many other exams. So with this I am ending this lecture. So bye bye everyone. Meet you again in our next class. So bye bye.